फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम अपनी मैराथन सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक नया चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर हैवी है बट काफी ज्यादा हेल्प करके जाएगा, पासिंग को बहुत ज्यादा पक्का करके जाएगा। तो चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज यूज होती हैं। पहली रेशियो आती है हमारी साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टैन, फिर कोसेक, फिर सेक और फिर कॉट। इन रेशियोज के साथ कुछ साइड्स यूज की जाती हैं ट्रायंगल की, तो उसको याद करने का एक तरीका है, बॉक्स बनाते हैं जिसमें आता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। इनको 6 सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। पहली सेगमेंट कहलाती है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p/h। p आपका परपेंडिकुलर, h आपका हाइपोटेन्यूज और b आपका बेस ऑफ ट्रायंगल। कॉस में आएगा आपका b/h, टैन में आएगा आपका p/b, कोसेक में आ जाएगा आपका h/p, सेक में आ जाएगा h/b और कॉट में आ जाएगा आपका b/b। तो ये बेसिक है जो रेशियोज हमने पूरे चैप्टर में यूज करनी है। रेशियोज ये रही, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। और इन रेशियोज में जो साइड्स यूज की जाती है वो p/p है हमारे पास, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। एक रिथमेटिकली कांसेप्ट है जो हमें साइड्स देकर जाता है कि कौन सी रेशियो में कौन सी साइड हम यूज करते हैं। इस बेसिक कांसेप्ट के साथ अब हम आगे बढ़ के आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हर एक डिफरेंट टाइप का एक एक दो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। लिखा है ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल एट B, AB = 24, BC = 7। हमें फाइंड आउट करना है sin A cos A sin C cos C। इससे आपके दो कांसेप्ट क्लियर होंगे कि आपको साइन के आगे जो अल्फाबेट लगा है उसे कैसे अरेंज कराना है और अगर दो साइडें दी हैं तीसरी साइड कैसे निकालना। सबसे पहले याद रखना राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल एट बी है। मैं फिगर ऐसे बनाऊंगा, राइट एंगल एट बी आ गया, इधर ए रख लेता हूं, इधर सी रख लेता हूं। ए बी आपके पास दिया है 24, तो इधर लिखेंगे 24। बी सी आपके पास दिया है 7, तो इधर लिखेंगे 7। देखिए ये चीज आपके पास मिसिंग है। अगर देखा जाए ये हमारा परपेंडिकुलर है, सॉरी ये हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब दो साइडें मेरे पास गिवन है, एक मेरे पास नहीं है। दो गिवन है, एक नहीं है, उसको निकालेंगे। निकालने का तरीका बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस 24 दिख रही है, परपेंडिकुलर 7 दिख रहा है, इज इक्वल टू h स्क्वायर। 576 प्लस 49 इज इक्वल टू h स्क्वायर। 625 इज इक्वल टू h स्क्वायर। फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे, h इज इक्वल टू अंडर रूट में 625, h की वैल्यू आ जाएगी 25 को स्क्वायर 625, तो फाइनल h की वैल्यू निकल के आ रही है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज। बट कंडीशन है गाइस, जो भी हम करेंगे क्या, sin A cos A, जिस चीज को आपने निकालना है वो आपके 90 डिग्री के सामने होना चाहिए। कहां होना चाहिए, 90 डिग्री के सामने। जो इस फिगर में B के सामने A दिख रहा है, मतलब मैं sin A और cos A निकाल सकता हूं। sin A और cos A फिगर से निकल जाएगा। sin में क्या होता है, p/h। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना दिया हुआ 7, h मैंने अभी निकाला 25, cos होता है p/h। बेस मेरे पास 24, हाइपोटेन्यूज आ गया 25। तो फर्स्ट सेगमेंट मेरी क्लियर है। सेकंड सेगमेंट में उसने कहा कि sin C और cos C निकालो। अब C तो सामने है नहीं, C मैं सामने बनाऊंगा, एक फिगर और क्रिएट करूंगा ताकि मेरी गलती ना लगे। B यहीं रहेगा, C यहां आ जाएगा, A यहां चला जाएगा। AB 24, BC7, AC 21। तो अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे ऑपरेशन करेंगे, जिसको निकालते हैं sin C p/h। परपेंडिकुलर कितना 24, h कितना 25, cos C b/h, बेस कितनी है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना 25। तो इस तरह से आप मिसिंग फिगर जिसमें एक चीज मिसिंग होगी आप उसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो लेटर आपको निकालना है, जैसे sin A निकालना है, sin C निकालना है, sin X, sin Y, sin Z, वो आपका बिल्कुल 90 डिग्री के सामने होना चाहिए, जिसमें आप फिगर में अपनी वैल्यूज को रखकर उन क्वेश्चंस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उन रेशियोज को निकाल सकते हैं। और डबल तरह के सेगमेंट जो हम आपके सामने रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी शायद आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। लिखा है sin A = 3/4 फाइंड cos A tan A। पिछला जो क्वेश्चन किया था वहां पे जो हमारी साइज थी वो सेंटीमीटर्स में गिवन थी, बट यहाँ पे सीधी आपको एक रेशियो दे दी है sin A = 3/4। यहाँ पे बच्चे का दिमाग हमेशा स्टक करता है कि आगे ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, कैसे सॉल्व करना। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले sin A में आता है p/h, तो इसका मतलब ये 3/4 दिया होगा। ये एक रेशियो है, प्रॉपर सेंटीमीटर मीटर प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो हम इसको रेशियो को अच्छा करने के लिए हम इसके साथ एक इंटीजर लगाएंगे k।
तो इस हिसाब से हमारा जो परपेंडिकुलर है उसे हम 3k लिख सकते हैं, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसे हम 4k लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बची बेस, वो हमारे पास नहीं है, तो यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस नहीं है, परपेंडिकुलर 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर। k इनके साथ इंटीजर अटैच इसलिए किया है क्योंकि जो हमें साइन दिया हुआ है वो रेशियो है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो उसे प्रॉपर वैल्यू में रखने के लिए हम उसका इंटीजर चलाते हैं। बेस स्क्वायर 3 का 9k स्क्वायर आता है, 4 का 16k स्क्वायर आता है। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ये आ रहा है हमारे पास बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7k का स्क्वायर, बट मुझे बेस का स्क्वायर नहीं, मुझे सिर्फ बेस चाहिए। तो बेस की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट 7k का स्क्वायर। तो बेस वैल्यू फाइनल निकल, k का स्क्वायर होता है k बार, 7 का नहीं होता 7 रूट के अंदर। अब मेरे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइट भी है। निकालना क्या है मुझे, cos a tan है। cos a की वैल्यू होती है b/h, b अभी निकाली k रूट 7, h पहले की पड़ी हुई है कितनी है 4k, k से k कटा रूट 7/4, tan a t/b, परपेंडिकुलर कितना है 3k, बेस अभी निकाली k रूट 7, k कैंसिल 3/√7। तो इस तरह से आप रेशियो वाले क्वेश्चन को भी इजीली टैकल कर सकते हैं। रेशियो गिवन होगी, जो सेकंड में जो साइडें लगती हैं वो लिखनी है, रेशियो लिखनी है, इक्वल टू k के बराबर करना है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा, p बन गई 3k, h बन गई 4k। एक साइड मिसिंग है, उसको आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेना है। निकालने के बाद जो रेशियोज आपको चाहिए वो आपको इजीली मिल जाएंगी। एग्जाम पर्सपेक्टिव में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लगता है बट इट इज इजी टू हैंडल। लेट्स डू इट। लिखा हुआ है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 cm, PQ is equal to 5, find sin P cos P tan P। P की वैल्यू निकालनी है तो P सामने रखा, Q इधर R इधर। PQ की वैल्यू 5 cm गिवन है, आगे दिया हुआ है PR plus QR is equal to 25। तो मैं अगर इसे QR की वैल्यू को डिफाइन मान लूं तो ये बनेगा 25 माइनस PR। तो मतलब PR की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस PR लिख सकते हैं। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस मेरे पास है QP का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास QR का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास RP का स्क्वायर। ये है हमारे पास 5 का स्क्वायर, ये है हमारे पास 25 माइनस PR का स्क्वायर, और यहाँ पे भी चल रहा है PR का स्क्वायर। 5 का करेंगे तो बनेगा 25, इसका करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। होपफुली इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ आएगा 25 प्लस 625 प्लस PR का स्क्वायर माइनस 25 को 2 से क्या आएगा 50 माइनस माइनस 50 PR इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे बनेगा 650 प्लस PR का स्क्वायर माइनस 50 PR प्लस कैसे आएगा माइनस का PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, माइनस 50 PR इज इक्वल टू माइनस 650, माइनस माइनस कैंसिल, PR इज इक्वल टू 650 बाय 50। PR की वैल्यू निकल के आ रही है 13। जैसे ही PR की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई, हम QR भी निकाल सकते हैं। QR की वैल्यू है 25 माइनस PR, QR इज इक्वल टू 25 माइनस 13, QR की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो अब हम अगर ध्यान से देखें, QR हमारे पास 12 है, PR हमारे पास 13। अब हमें निकालना था sin P cos P tan P। अब उसके बाद चलते हैं, sin P cos P tan P। sin की वैल्यू होती है P/h, cos की होती है B/h, tan की होती है P/b। परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है, बेस यहाँ पे 5 है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 है, बेस यहाँ पे 5 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, बट इसमें आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, एक साइड आपके पास डिफाइन है, दूसरी साइड है कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन को ब्रेक डाउन करने में हम एक साइड को ले लेंगे, दूसरी साइड माइनस में चली जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपकी जो डिफाइंड वैल्यू निकल जाएगी एक, उसको आप दोबारा से उसकी कॉम्बिनेशन में रखेंगे, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आपका साइन कॉस टैन इजीली निकल जाएगा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ हाइलाइटेड क्वेश्चन जो कि
या तो यही आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, या तो इसी लेवल के इसी पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है मैराथन को फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा।